माय नेम इज़ अनुराग टंडन और इस चैनल पे मैं आपको सी का कोर्स कराता हूँ। तो ये तीसरी वीडियो है सी की और आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड वीडियो आपको स्लाइड्स दूंगा डाटा टाइप पे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। पिछली वीडियो में हमने मतलब बताया था कि तीन तरीके के डाटा टाइप होते हैं। प्राइमरी डाटा टाइप, उसके बाद मैंने बताया था कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो तीसरे टाइप का डाटा टाइप होता है वो होता है, इसमें स्ट्रक्चर यूनियन आता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था और हमने सिर्फ एक कोई मतलब क्लासीफाई किया था जिसमें जो प्राइमरी डाटा टाइप था आपका, ठीक है। हमने उसी को सिर्फ क्लासीफाई किया था, बताया था कि उसमें इंटीजर अगर आपको प्रिंट करना होता तो आपको इंट का यूज़ करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए, आपको सब बताया था मैंने। तो आज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये जो आपने लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपकी स्क्रीन पे लाल कलर का घंटा आ रहा है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सो आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग किसने इंट्रोड्यूस की थी? डेनिस रिची। सो डेनिस रिची इज़ द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ये डेनिस रिची कौन था, ये सी प्रोग्रामिंग का फादर कौन था? डेनिस रिची। और अराउंड 1972 अगर बोला जाए कि उनने कब डेवलप की थी सी, तो आप बोल सकते हैं 1972 में डेवलप की थी। और फाउंडर था सी का डेनिस रिची। सो सी मतलब एक मीडियम लेवल लैंग्वेज है, ना इजी है ना इतनी हार्ड है, बीच के लेवल की लैंग्वेज थी। ये डेनिस रिची ने डेवलप की थी 1972 में। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो डाटा टाइप, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे पास तीन टाइप के डाटा टाइप थे, ठीक है। अब हम उनको थोड़ा सा ब्रीफ जाएंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में तो बेसिकली थोड़ा आपको कंपाइलर पे मैं बता रहा था कि कंपाइलर पे आपका कोडिंग का थोड़ा सा मैं आपको दे रहा था, आपको थोड़ा गेट ओवर कर रहा था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे। So a data type in C programming is a classification that specifies which type of a value a variable has and what type of mathematical relation or logical operation can imply it without causing an error. A string, for example, is a data type that आपको इतनी थ्योरी की तरफ नहीं देखना ये। अब आपको मैं ऐसे समझाऊंगा ये क्या होता है डाटा टाइप। देखें, जब भी कोई आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है ए को मैं 3 दे रहा हूँ, तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ए क्या है, ए का टाइप क्या है। ए को अगर आप 3 दे रहे हैं तो इसका मतलब एक इंटीजर टाइप है। तो ए का डाटा टाइप क्या आ गया? इंट डाटा टाइप, यानी कि इंटीजर। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक ए है, मैंने ए को वैल्यू दे दिया 3.333, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैंने एक डेसिमल नंबर दे दिया है ए को, और डेसिमल आपको पता है फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, तो हम लिख सकते हैं फ्लोट ए, ठीक है। इस तरीके से मतलब हम किसी का अगर टाइप बताना चाहें, किसी वेरिएबल का टाइप बताना चाहे तो हम उसको डाटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये हमें साइज भी बताता है कि कौन से इंट का क्या साइज होता है, वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो डाटा टाइप इन सी, मैंने आपको बताया यहाँ पे तीन डाटा टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी डाटा टाइप। इसमें आपके पास इंटीजर आ जाते हैं, इसमें करेक्टर आ जाता है, इसमें बोलियन ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू तो 1, अगर फॉल्स तो 0, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल, वाइड यानी कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया खाली जब भी आपको कोई फंक्शन से रिटर्न करना होता है कुछ भी नहीं, तो आप वाइड का जो डबल फ्लोटिंग पॉइंट, अगर मीन्स आपको ज़्यादा प्रिसाइज जाना है, मतलब आपको 3.3333 की जगह सिर्फ चाहिए 3.34 प्रिसाइज, तो आप डबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो दूसरे आते हैं वो आते हैं ड्राइव डाटा टाइप। इसमें फंक्शन आता है, इसमें एरे आता है, इसमें पॉइंटर आता है, इसमें रेफरेंस। अभी आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, हम धीरे धीरे अपना सी कंटिन्यू करेंगे तो आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी के लिए कोई कन्फ्यूजन मत आप अपने अंदर रखिए, फंक्शन एरे ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, तो इसमें क्लास आ जाती है, स्ट्रक्चर आ जाती है, यूनियन आ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर कंपनी में काम कर रहा है, उसका डाटा स्टोर करना है, तो हम इसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं डाटा। अभी आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। थर्ड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप और ड्राइव डाटा टाइप। अभी हम सिर्फ प्राइमरी डाटा टाइप की बात करेंगे, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो अब एक तो होता है मतलब आपके पास आपका पास आर्किटेक्चर है, ठीक है। जो आपकी कंप्यूटर मशीन है एक आर्किटेक्चर की तरह काम करती है। और इस आर्किटेक्चर दो तरीके के होते हैं, एक 32 बिट आर्किटेक्चर होता है, एक 64 बिट आर्किटेक्चर होता है, ठीक है।
अब जो साइज़ होते हैं आपके प्राइमरी डाटा टाइप के, वो डिफरेंट होते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर में और 64 बिट आर्किटेक्चर में। कुछ साइज़ कुछ तो सेम, जैसे आपके पास डेसिमल है वो सेम साइज़ लेगा, कैर है वो सेम साइज़ लेगा, बट इंटीजर डिफरेंट साइज़ लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने जो आप यहाँ पे रेंज देख रहे हैं, आपने इसको याद नहीं करना। ये बेसिकली सिर्फ बताना के लिए है आपको, इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप रटते बैठोगे इसको पूरा -128 टू -127, ऐसे नहीं रटना नहीं है। बेसिकली ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रहे हैं कि मतलब कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आप कैर की बात कर लें, ठीक है, अगर कैर की बात कर लेंगे तो वन उसका बाइट्स होता है, और ये जो भी साइज़ होता है आपको पता है कि ये बाइट्स में लेते हैं हम, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कैर का साइज 1 बाइट्स होता है 32 बिट आर्किटेक्चर में, और 1 बाइट होता है 64 बिट आर्किटेक्चर में, सेम, ठीक है। शॉर्ट, जो शॉर्ट होता है ये बेसिकली इंट के लिए यूज होता है, शॉर्ट, ठीक है। तो ये इसका साइज 32 और 64 में सेम होता है 2। ये थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे बेसिकली 4 नहीं 2 आना था, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो जब हम इसको अपलोड करेंगे पीडीएफ को, तो हम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे टू, बेसिकली जल्दी जल्दी में यहाँ पे 4 लिखाया। जो इंटीजर का साइज जो 32 बिट आर्किटेक्चर में वो 2 बाइट्स होता है, और 64 बिट में 4 बाइट होता है। लॉन्ग का 32 बिट आर्किटेक्चर में 4 होता है और 64 बिट में 8 होता है। लॉन्ग अगर डबल लॉन्ग यूज़ करते हैं आप, उसका इस तरह 8 होता है, यहाँ पे भी सेम 8 होता है। फ्लोट का दोनों जगह सेम होता है, फोर डबल का भी सेम होता है 8, ठीक है। बस आप यहाँ पे ध्यान रख दीजिए, यहाँ पे मैं बार बार आपको प्रिसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, 32 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर का साइज, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आप कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हैं और वो सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, वो आपसे पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंटीजर, तो आप सिर्फ ये नहीं बोलेंगे 4 बाइट और 2 बाइट, आपने बोलना it basically depends on the architecture, it basically depends on our machine. If we are working on a 32 bit architecture, then the size of our integer must be 2, but if on the other hand we are working on a 64 bit architecture, then the size of the integer will be 4। तो आपने मतलब बताना कि आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा। तो जब आप इस तरीके से बोलेंगे ना, कंपनी वाले को लगेगा कि इस बंदे में दम है, इस बंदे को हायर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप जब भी आप मतलब कंपनी में बैठें तो आप इस तरीके से बताएं कि उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, तो सही रहता है ना। बाकी तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोलोगे, ठीक है। तो ये था डाटा टाइप के बारे में छोटा सा लेक्चर, ठीक है। होप करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो इतना ही रखते हैं आज तक, तो करता हूँ मैं बाद इस वीडियो को। तो अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, खूब शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ, आप पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।